लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 10वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस चांदनी रात में दोनों व्यक्ति उस निस्तब्ध मैदान को पार कर चले। महेंद्र चुप थे। उनके मन में शोक, गर्व, कौतूहल की लहर उठ रही थी। सहसा भवानंद ने अपना वेश बदला। अब भवानंद शांत और धीर प्रकृति सन्यासी न रहे, वो रण निपुण वीर, वो सेनापति का सिर काटने वाले योद्धा न रहे। अभी जिसने पूर्ण अभिमान से महेंद्र का तिरस्कार किया था वो न रहे। उस ज्योत्स्नामयी प्रशांत पृथ्वी के गिरि, कानन और नदी की शोभा देख उनके मन में उमंग पैदा हो गई। मानो चंद्रमा को उदय होते देख समुद्र खिलखिला उठा। भवानंद के मुख पर प्रसन्नता की गहरी रेखा छा गई। मीठी मीठी बातें करने के लिए उनका जी व्याकुल हो उठा। भवानंद ने बातचीत करने की बड़ी चेष्टा की, पर महेंद्र न बोले। लाचार भवानंद आप ही आप गाने लगे। बंदों भारत भूमि सुहावन, सजल सफल श्यामल थल सुंदर, मलय समीर चलय मन भावन। महेंद्र गीत सुनकर बहुत विस्मित हुए। वे ये न समझ सके कि ये सजल श्यामल थल सुंदर, मलय समीर चलय मन भावन आदि गुणों से युक्ता माता कौन है। उन्होंने पूछा, ये माता कौन है? पर भवानंद इसका उत्तर न दे गाते चले गए। हिमकर निकर प्रकाशित रजनी, कुसुमित लता ललित छवि वारी, दिनमणि उदित मुदित मन पक्षी, विकसित कमल नयन सुखकारी। महेंद्र ने कहा, ये देश है, मां नहीं। भवानंद बोले, हम लोग अन्य कोई माता नहीं जानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि ही हमारी माता है। हमारे माँ नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, कलत्र नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं। हमारी तो बस वही सजल सफल श्यामल थल सुंदर, मलय समीर चलय मन भावन आदि गुणों से युक्ता सब कुछ है। भवानंद के भाव को समझकर महेंद्र ने कहा, अच्छा तो एक बार गाओ। भवानंद ने फिर गाना आरंभ किया। बंदौ भारत भूमि सुहावन, सजल सफल श्यामल थल सुंदर, मलय समीर चलय मन भावन, हिमकर निकर प्रकाशित रजनी, कुसुमित लता ललित छवि वारी, दिनमणि उदित मुदित मन पक्षी, विकसित कमल नयन सुखकारी। 30 कोटि सुत जाके गंजित, दुगुन करन करवाल उठाए, कौन कहत तुहे अबला जननी, प्रबल प्रताप चहु दिसी छाए। धर्म कर्म अरु मर्म तु ही है, शक्ति मुक्ति देनी जय करनी। तू जननी आराध्य हमारी, बाहुबल धारनी रिपुदल दमनी। तू दुर्गा 10 आयुध धारनी, तू ही कमला कमल विहारनी। सुखदा वरदा अतुला अमला, वाणी विद्या दायिनी तारनी। सुस्मित सरला भूषित विमला, धरती भारती जननी पावनी। जगन्नाथ कर जोरे वंदत, जय जय भारत भूमि सुहावनी। महेंद्र ने देखा कि डाकू गाते गाते रोने लगा। महेंद्र ने विस्मित होकर पूछा, भाई आप लोग कौन हैं? भवानंद, हम लोग संतान हैं। महेंद्र, संतान क्या? किसकी संतान है? भवानंद, मां की संतान। महेंद्र, अच्छा तो संतान का काम चोरी डकैती करके मां की पूजा करना है? ये कैसी मातृ भक्ति है? भवानंद, हम लोग चोरी डकैती नहीं करते। महेंद्र, अभी तो तुम लोगों ने भरी गाड़ी लूट ली है। भवानंद, ये चोरी डकैती थोड़ी ही है। हमने किसका धन लूटा है? महेंद्र, क्यों, राजा का? भवानंद, राजा का? ये लेने का उसे क्या अधिकार है? महेंद्र, ये राजकर था। भवानंद, जो राजा प्रजा का पालन नहीं करता वो राजा कैसा? महेंद्र, देखता हूं तुम लोग किसी दिन सिपाहियों की तोप के सामने खड़े करके उड़ा दिए जाओगे। भवानंद, बहुत ससुरे सिपाहियों को हम देख चुके हैं, आज भी तो कितने ही थे। महेंद्र, अभी तक पूरी तरह पाला नहीं पड़ा है। जिस दिन पड़ जाएगा उस दिन छठी का दूध याद आ जाएगा। भवानंद, अच्छी बात है, मरना तो एक दिन है ही, 2 बार तो मरेंगे ही नहीं। महेंद्र, फिर जानबूझकर जान देने से क्या लाभ? भवानंद, महेंद्र सिंह,
तुम्हें देखकर मैंने समझा था कि तुम में भी कुछ मनुष्यत्व है, पर अब मालूम हुआ कि जैसे सब हैं वैसे ही तुम भी हो। तुम केवल पेट पालने के लिए ही पैदा हुए हो। देखो, सांप पेट के बल रेंगता है, उससे घटकर नीच जीव ही और कोई नहीं है, पर पैर तले दब जाने पर वो भी फन काढ़ कर खड़ा हो जाता है। पर क्या तुम्हारा धैर्य अब भी नष्ट नहीं हुआ? क्या मगध, मिथिला, काशी, कांची, दिल्ली, कश्मीर किसी देश की ऐसी दुर्दशा हो रही है? क्या इनमें से एक भी देश के निवासी दाने दाने को तरसते हुए घास, पत्ते, जंगली लताएं, सियार, कुत्ते के मांस और आदमी तक की लाश खाने को मजबूर हो रहे हैं? किस देश में प्रजा को द्रव्य रखने में भी कल्याण नहीं है? देवता की उपासना करने में भी कल्याण नहीं है? घर में बहु बेटियों को रखने में कल्याण नहीं है? बहु बेटियों के गर्भ धारण करने में कल्याण नहीं? उनके पेट चीर कर लड़के निकाल लिए जाते हैं। सब देशों के राजा प्रजा पालन करते हैं, परंतु हमारे मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा करते हैं? धर्म गया, जाति गई, मान गया, और अब प्राण भी जाया चाहते हैं। इन नशाखोरों को भगाए बिना हिंदुओं की हिंदुआई अब नहीं रह सकती। महेंद्र, कैसे भगाओगे? भवानंद, मार भगावेंगे। महेंद्र, तुम क्या अकेले ही थप्पड़ मारकर भगा दोगे? डाकू ने फिर गाया। 30 कोटि सुत जाके गंजित, दुगुन करन करवाल उठाए। कौन कहत तो है अबला जननी, प्रबल प्रताप चहु दिशि छाए। महेंद्र, पर मैं तो देखता हूं तुम अकेले हो। भवानंद, क्यों? अभी तो तुमने 200 आदमी देखे हैं। महेंद्र, क्या वे सभी संतान ही हैं? भवानंद, हां, सबके सब संतान ही हैं। महेंद्र, और कितने लोग हैं? भवानंद, ऐसे हजारों हैं, धीरे धीरे और भी हो जाएंगे। महेंद्र, मान लिया कि 10-20 हजार आदमी इकट्ठे ही हो गए तो क्या होगा? क्या इसी से मुसलमानों को मार भगाओगे? भवानंद, पलासी में अंग्रेजों के पास कितनी फौज थी? महेंद्र, अंग्रेजों और बंगालियों की क्या तुलना? भवानंद, क्यों नहीं? देह के जोर से क्या होता है? देह में अधिक जोर होने से क्या अधिक गोली चलाई जा सकती है? महेंद्र, फिर मुसलमानों और अंग्रेजों में इतना फर्क क्यों? भवानंद, देखो, अंग्रेज प्राण जाने पर भी मैदान से नहीं भागते, और मुसलमान देह में आंच लगते ही भाग जाते हैं और शरबत पानी की धुन में लग जाते हैं। इसके सिवा अंग्रेजों में दृढ़ता होती है। वे जिस काम को उठा लेते हैं उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। पर मुसलमान महाआलसी है। बेचारे सिपाही रुपए के लिए प्राण देते हैं, फिर भी बेचारों को ठीक ठीक वेतन नहीं मिलता। इसके सिवाय साहस चाहिए। तोप का गोला एक जगह छोड़कर 10 जगह तो गिरेगा नहीं। फिर एक गोले के डर से 10 आदमियों के भागने का क्या काम है? पर एक गोला छूटते ही दल के दल मुसलमान भाग खड़े होते हैं। इधर सैकड़ों गोले देखकर भी अंग्रेज का बच्चा नहीं भागता। महेंद्र, तो क्या तुम लोगों में ये सब गुण मौजूद हैं? भवानंद, नहीं, पर गुण किसी पेड़ में फलते नहीं, अभ्यास करने से ही आते हैं। महेंद्र, क्या तुम लोग अभ्यास कर रहे हो? भवानंद, देखते नहीं हम सब सन्यासी हैं। इसी अभ्यास के लिए हम लोगों ने सन्यास ग्रहण किया है। काम पूरा होने पर अभ्यास भी पूरा हो जाएगा और हम लोग फिर गृहस्थ हो जाएंगे। हमारे भी पुत्र कलत्र है। महेंद्र, तुम लोग तो इस बंधन से मुक्त होकर माया का जाल काट चुके हो। भवानंद, संतान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने झूठी बड़ाई न करूंगा। माया का जाल कौन काट सकता है? जो ये कहता है कि मैंने माया का फंदा काट दिया है, उसे या तो माया व्यापी ही नहीं, अथवा वो बड़ा झूठा है, व्यर्थ की डींग मारता है। हम लोगों ने माया का फंदा नहीं काटा है, केवल व्रत की रक्षा कर रहे हैं। क्या तुम भी संतान होना चाहते हो? महेंद्र, बिना स्त्री कन्या का संवाद पाए मैं कुछ नहीं कह सकता। भवानंद, चलो तुम्हारी स्त्री कन्या से मुलाकात करा दूं। इतना कह दोनों चल पड़े। भवानंद फिर वंदे मातरम गाने लगे। महेंद्र का गला बड़ा सुरीला था, संगीत विद्या में कुछ अनुराग भी था, अतएव वे भी साथ ही साथ गाने लगे। उन्होंने देखा कि गाते गाते आंखें आप ही आप भर आती हैं। महेंद्र ने कहा, यदि स्त्री कन्या को न छोड़ना पड़े तो मुझे भी ये व्रत ग्रहण कराओ।
भवानंद। जो ये व्रत ग्रहण करता है उसे स्त्री कन्या छोड़ देनी पड़ती है। यदि तुम ये व्रत ग्रहण करोगे तो स्त्री कन्या से न मिल सकोगे। हाँ, उनकी रक्षा का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, परंतु व्रत की सफलता पर्यंत तुम उनका मुख देख न सकोगे। महेंद्र। तब तो मैं ये व्रत न लूंगा। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के 10वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।